हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए न्यूजीलैंड के फेमस राइटर एलन डफ के फेमस नॉवल वंस वर वॉरियर की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। ये नॉवल उन्होंने 1990 में लिखा था। ये आज के ज़माने की माओरी परिवार की स्टोरी को बताता है। ये डफ का फर्स्ट नोवेल है और एलन डफ जो हैं वो खुद हाफ माओरी हैं, मतलब उनके पापा यूरोपियन थे और उनकी मम्मी माओरी थी। और ये नोवेल उनके जो खुद की ट्रबल्ड चाइल्डहुड के ऊपर है। नोवेल जो है एक तरह से इंटीरियर मोनोलॉग की एक सीरीज है। इसमें मेन कैरेक्टर है बेथ हेके। बेथ हेके जो है उसकी शादी जैक हेके से हुई है और 18 साल हो गए हैं उनकी शादी को। वो झुग्गी झोपड़ी में गवर्नमेंट के सपोर्ट से रहते हैं और उनके 5 बच्चे हैं। बेथ एक ट्रेडिशनल है, वो अपनी माओरी रूट से जड़ों से जुड़ना चाहती है, पर शहर में वो रहती है तो वो अपनी हेरिटेज से दूर है। अर्बन कल्चर जो है न्यूजीलैंड का, क्योंकि ये न्यूजीलैंड के अंदर बेस्ड है, न्यूजीलैंड का अर्बन कल्चर पब के सेंटर्ड होता है, ना कि माओरी कल्चर के एंशियंट मीटिंग हाउस के सेंटर में होता है। बेथ और जेक दोनों ही अल्कोहलिक हैं। बेथ कई बार कोशिश करती है कि वो ड्रिंकिंग करना बंद कर दे और बच्चों के फ्यूचर के लिए बचाए, लेकिन हर बार वो वापस से दारू पीना स्टार्ट कर देती है। फैमिली पूरी तरह से पुअरली एजुकेटेड है, घर में कोई किताबें नहीं है। ठीक है, अब जैक अनएम्प्लॉयड है और वो सारा दिन दारू पीता है और उसका निक नेम है द मस, क्योंकि वो जब भी कोई पब पैटर्न उसके साथ में लाइन क्रॉस करता है वो उसे पीट देता है। वो लोग दूसरों को अपने घर में राउडी पार्टीज के लिए बुलाता है और वो लोगों के सामने ये शो करता है कि हाँ मेरे पास ठीक है, इजी वे में लाइफ चल रही है, पर जैसे ही वो दारू पीता है उसका गुस्सा सामने आ जाता है। एक बार उसने बेथ को भी बहुत ज्यादा पीटा था, जब बेथ ने ऐसी एक पार्टी में से उसको बाहर बुला लिया था। बेथ अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उसे जैक के गुस्से से बचा नहीं पाती है। तो इनके 5 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बच्चा है निग हेके। वो एक स्ट्रीट गैंग में जुड़ने के कारण घर को छोड़ देता है। वो अपने भाई बहनों को प्यार करता है पर अपने पापा की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये एक माओरी गैंग है जिनके सबके चेहरे पर बड़े बड़े टैटू बने हुए हैं। निक कोशिश करता है कि ये भी मेरी एक फैमिली की तरह बन जाए, पर ये लोग क्रूअल हैं, जैसे उसके पापा हैं क्रूअल हैं। निक की गर्लफ्रेंड भी ऐसे इसी ग्रुप की मेंबर है, पर वो भी डरती है कि कहीं मुझे मारे ना या कोई मुझे पीटे ना। दूसरा है मार्क, यानी कि बुगी हैक के काफी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो उसे हॉस्टल में भेज दिया जाता है, अपने घर से उसको उठा लेते हैं और स्कूल से भी उसको निकाल देते हैं क्योंकि वो कार चोरों के साथ में रहता है। तो जब वो जेल में जाता है तो उसे एक तरह की बिलोंगिंग समझ में आती है। जो वहाँ का मैनेजर है वो उसे बड़े प्यार से रखता है और उसे उसकी माओरी हेरिटेज के बारे में बताता है, जिससे जो समाज पर उसका गुस्सा है वो कम होने लग जाता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ग्रेस जो तीसरी बच्ची है और सबसे बड़ी बेटी है। वो भी रियलिटी से दूर भागती है, लेकिन राइटिंग के थ्रू भागती है। बड़ी इन्वेंटिव है, इमेजिनेटिव है, पर फैमिली में उसे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। घर में उसके हर वक्त लड़ाई होती है, जिसके कारण वो और उसके दोनों छोटे भाई बहन पोली और हुआता दोनों जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। इसकी लाइफ में एक ही बंदा है जो उसकी केयर करता है, वो इसका बेस्ट फ्रेंड है टूट, जो कि एक होमलेस ड्रग एडिक्ट लड़का है और एक अबंडेंट कार में रहता है। ग्रेस पूरी कोशिश करती है कि फैमिली की केयर कर सकूं, और वो वास्तव में एक वही है जो ये ट्राई करती है किसी तरह से फैमिली को बचाऊं। घर को साफ सुथरा रखती है, बुगी के साथ कोर्ट में जाती है ताकि एक फैमिली का अच्छा जज के सामने अच्छा इंप्रेशन पड़े। एक रात जब ये 13 साल की होती है, इसको बिस्तर में रेप कर देता है। रेप के बाद ये अपने आप को फांसी लगा लेती है। इसकी फैमिली वालों को बाद में डायरी मिलती है जिसमें उसने लिखा है कि मुझे लगता है कि मेरे अंकल बुली हैं
जिन्होंने मेरे साथ रेप किया है। जैक इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि क्या हुआ और वो कौन था। इस तरह से वो अपने घर को छोड़कर एक पार्क में रहने लग जाता है। वो वहाँ बैठा हुआ अपनी लाइफ पर, अपने फेलियर पर, रिग्रेट्स पर रिफ्लेक्ट करता है और एक होमलेस यंग लड़के का दोस्त बन जाता है। अब बेथ जो है वो एक सिंगल मदर बन जाती है और वो चेंज होना शुरू करती है। उसे एक माओरी कल्चर ग्रुप मिलता है जिसके कारण वो अपनी हेरिटेज को पहचानती है और पुराने तरीकों की तरफ वापस आती है। ये नोवेल हमें ये बताता है कि किस तरह बहुत सारे मॉडर्न माओरी हैं, उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ दिया है और वो जो फिजिकल है वो, क्योंकि जब से उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ा है तो उनके उनके लाइफ में एक फिजिकल साइकोलॉजिकल हैवॉक आ गया है। न्यूजीलैंड का कल्चर वाइट यूरोपियन कल्चर है जो कि वहाँ के नेटिव माओरी कल्चर को डोमिनेट कर रहा है। डफ ने बाद में अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, आउट ऑफ मिस्ट एंड स्ट्रीम, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी माँ माओरी थी और उनकी माँ और उनके जो बाकी रिलेटिव थे माँ की साइड वाले, वो सब के सब अल्कोहलिक थे, अब्यूसिव थे, जबकि उसके जो फादर थे वो यूरोपियन थे और वो लोग सारे एजुकेटेड थे और अर्बन थे। वंस वर वॉरियर पर 1994 में एक फिल्म भी बनी है और बाद में इन्होंने इसके 2 सीक्वल लिखे हैं, व्हाट बिकम्स ऑफ ब्रोकन हार्टेड और जैक्स लॉन्ग शैडो। सो आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम साथियों।